माता काली के स्वरूप को भी समझना बहुत ही आवश्यक है। श्री माता काली के जितने स्वरूप हैं, जितने स्वरूप में जो जो चीज़ें हमको दिखती हैं, उन सभी का कोई न कोई अर्थ है और ये अर्थ जो होते हैं एक रहस्य को बताते हैं। आइए जानते हैं कि जैसे श्री माता काली जो हैं वो 100 आरूढ़ हैं, 100 पर विराजमान हैं। तो 100 के आसन पर विराजमान होने का मतलब बौद्धिक चेतना का जो स्तर है भक्त पर आरूढ़ हो जाता है। और जब भक्त माता को अच्छी तरीके से जान जाता है तो उसकी भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना एक हो जाती है और भक्त भौतिक चेतना से उठकर आध्यात्मिक चेतना में अपने चित्त को लगा लेता है। और माता काली भक्त के साथ मुक्त केशनी है, मतलब अपने बाल खुले रखती हैं और इसका मतलब है कि वे माया मोह से मुक्त हैं, अनंत हैं और किसी प्रकार के प्रपंच अर्थ में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इनको बांध सके और इनके बाल को मतलब समेट सके। मतलब इनको को बांधना इतना मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। अब तीसरा स्वरूप ये है कि जो माता काली हैं वो दिगंबरा हैं। दिगंबरा मतलब वस्त्रों से हीन है, वस्त्रों से रहित हैं और माया जगत में सभी पूरी भौतिक जो अवस्था है वो पूरी पृथ्वी माता के वस्त्र होते हैं और ये पूरे वस्त्र से पूरी माता जो है ढक जाती हैं और इस चराचर में सत्य की देवी हैं और किसी भी आवरण को छुपाया नहीं जा सकता और इनके स्वरूप को ये दर्शाता है। और स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मा इनके वस्त्र हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड इनका वस्त्र है। और मुंडमाला धारणी का मतलब है ये इसका एक बहुत ही विशाल अर्थ है कि हर व्यक्ति को मरना है और उसकी जो माला है मतलब उसके जो कर्म हैं उसी हिसाब से उसको बलि दी जाती है और उसका जो चक्र है जीवन मरण का चक्र, उसी चक्र के हिसाब से जो व्यक्ति होता है उसको जन्म और मरण मिलता है। और उसी मुंडमाला में वो चारों तरफ जैसे मुंडमाला में लाशें लटकी रहती हैं, उसी तरह माता के माला में भक्त जो है पूरी तरीके से विलीन रहते हैं और भक्त इसी में विलीन हो जाते हैं। और माता की एक और ख़ास बात है कि ये जो है अंधेरा कायम किए हुए हैं, मतलब बिल्कुल जो है चारों तरफ अंधेरा रहता है, काले के रूप में है। तो काले का रूप का मतलब है कि ये ब्रह्मांड इनका स्थान है और पूरे ब्रह्मांड में जो जब समाप्ति हो जाएगी तो सिर्फ कालापन ही बचेगा और भक्त का अस्तित्व नहीं रह जाएगा और पूरे ब्रह्मांड को ये अपने अस्तित्व में ले लेती हैं और कष्ट विकार सभी प्रकार को अपने आगोश में ले लेती हैं। और निराकार निर्गुण का ध्यान करने से काली माता योगिनी हैं और विकास तंत्र में माता काली को स्वास्थ्य माता 3 देवियों के बच्चों के रूप में बताया गया है। तो योगिनी महाकाली शिव काली की स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे माता आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पालनहार हैं, आप ही सृष्टि की पालनहार हैं। महाकाली नित्य हैं, सर्वोच्च हैं और परम हैं। ऐसा श्री शिव जी ने कई पुस्तकों में माता काली की पुस्तकों में बताया है। इसमें काली जी के निराकार स्वरूप की व्याख्या की गई है और महाकाल पर ये विराजमान हैं, वह कई क्षणों में छिपी हुई हैं और ब्रह्मांड में ये इनका अपना स्वरूप है। अब ये माता काली हैं वो शमशान वासिनी हैं। शमशान में सभी भौतिक वस्तुएं जो होती हैं वो क्षीर जल पावक गगन समीरा उसी में विलीन हो जाती हैं। इसी प्रकार जो माता काली हैं वो ये दर्शाती हैं कि व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वो क्षित जल पावक मतलब जितना उसके अंदर अग्नि तत्व है, जितना वायु तत्व है, वो सभी तत्व अलग रह जाते हैं और माता जो होती हैं शमशान वाहिनी हैं और शमशान उनका वाहन है, शमशान में ही वो रहती हैं और महाकाली वहीं निवास करती हैं और अपने भक्त के हृदय में निवास करती हैं। दोस्तों, इस प्रकार
महाकाली का जो अगला स्वरूप है वो त्रिनेत्रा है। मतलब ये बहुत ही खूबसूरत हैं, मनमोहक हैं और उनका जो दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में है। मतलब उनके जो भक्त होते हैं उनकी कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो भक्त अभय मुद्रा में आ जाते हैं। मतलब उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है और वो पूरी तरीके से भय मुक्त हो जाते हैं। और माता के दाहिने हाथों में वरदान की मुद्रा में है। मतलब वो अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखती हैं और हमेशा वो उनको वरदान दिया करती हैं। वरदान देने से क्या होता है कि भक्त को कृपा प्राप्त होती रहती है। और शिव जी का एक नाम वामदेव भी है और शिव जी बताए हुए मार्ग पर जो चलता है वो माता के बहुत ही करीब हो जाता है। और माता के हाथ में एक तलवार भी है। तलवार का मतलब होता है ये विभिन्न प्रकार के विषय और ज्ञान का द्योतक है और ये जितने भी अंधकार हैं उनको मिटा देता है। माया के बंधनों को ये काटती हैं और इसी तलवार ज्ञान का स्वरूप होता है और तलवार से ही भक्त के ज्ञान की परीक्षा हो जाती है और माता उसके ज्ञान को और बढ़ाने में मदद करती है। क्योंकि भक्त जो होता है वो हमेशा ज्ञान का भूखा होता है और जीवन चेतना उनसे बंधी होती है और इन्हीं से इसमें माता में ही उनकी समा जाती है। और शिव स्वरूप इनके कानों में 2 बालियां हैं। ये 2 बालियां धारण करे हुए हैं और ये माता की जो 2 बालियां हैं शिशु की तरह दर्शाती हैं कि जैसे एक छोटा बालक होता है उसके कानों में बालियां होती हैं वो इन्हें धारण किए हुए हैं। और इनके हाथों में एक विराट रूप का दर्शन होता है। इनके हाथों में एक बहुत ही विशाल रूप का संदेश आ रहा है और सत्य की ये देवी हैं, मुक्ति करार देने वाली हैं। और ये माता भक्तों को हमेशा कटे हाथों की करधनी पहनती है और कटे हाथों की करधनी का बहुत ही विराट स्वरूप है। बहुत ही विराट मतलब है, बहुत ही विराट संदेश है। मतलब माता अपने भक्तों के जो पाप होते हैं उनको हाथ वो काट देती हैं। उनके हाथों को काट करके वो करधनी बना देती हैं और उसी करधनी में वो जो भक्त होता है वो बंधा रहता है जब तक कि वो ज्ञान को नहीं प्राप्त कर लेता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो फिर माता के हाथों में प्रकाश पाता है और माता के कटे हाथों की करधनी बनने से वंचित रह जाता है। और भक्त जो होता है वो हमेशा पुण्य का काम करना चाहता है। इस प्रकार माता अपने भक्तों को डराती नहीं है। माता अपने भक्तों को हमेशा एक माँ के स्वरूप में देखती हैं, अपने बालक के स्वरूप में देखती हैं और उनका रूप इतना डरावना नहीं है लेकिन उनका स्वरूप बहुत ही वास्तविक है और